ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 516 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले कि अ टेस्ट इज कंसिडर्ड डैश इट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि टेस्ट को क्या कंसिडर किया जाएगा अगर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है डिफरेंट ओकेजन के ऊपर और सिमिलर रिजल्ट जो है वो हासिल होते हैं, सो वो रिलायबल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि डिफरेंट ओकेजन के ऊपर किया जा रहा है और फिर भी रिजल्ट जो है वो सिमिलर ही आ रहे हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस डैश इफेक्टिवली असेस स्टूडेंट लर्निंग बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं इफेक्टिवली असेस करते हैं स्टूडेंट लर्निंग क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद डैश असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स असेसिंग द लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय देयर पीयर्स, वो है पीयर्स। सो पीयर असेसमेंट के अंदर जो है वो क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट students assessing the language produced by their peer। उसके बाद there have been dash major influence over last 10 year with great impact। so there have been four major influence है। उसके बाद jargon and idioms should avoid as well as common expression in communication। so इसका जवाब है business। उसके बाद यू राइट अ रिवर्स डैश रेज्यूमे व्हेन यू आर ट्रेडिशनल जॉब सीकिंग पर्सन। सो इसका जवाब है क्रोनोलॉजिकल। सो आप लिखते हैं क्या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे जब आप जो है वो व्हेन यू आर अ ट्रेडिशनल जॉब सीकिंग पर्सन, अगर आप ट्रेडिशनल जॉब सीकिंग पर्सन है तो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडिंग इन दी ऑप्शनल रिपोर्ट। ऑप्शनल रिपोर्ट में इनमें से क्या जो है वो शामिल नहीं है, वो है डिस्कशन। उसके बाद ELP जो है इसकी जो एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश फॉर लीगल पर्पस। उसके बाद इन बिजनेस इंग्लिश डैश प्रोवाइड रीजंस टू परचेज न्यू इक्विपमेंट, हायर न्यू पर्सनल, कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू प्रोवाइडर, रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और रिवाइज करंट प्रोडक्ट। सो बिजनेस इंग्लिश के अंदर डैश जो है वो प्रोवाइड करता है रीजंस के परचेज किया जाए, न्यू इक्विपमेंट हायर करना नए पर्सनल को, नए स्टाफ वगैरह को, कॉन्ट्रैक्ट होना न्यू प्रोवाइडर्स के साथ, रिन्यू करना कॉन्ट्रैक्ट्स को और रिवाइज करना या फिर रिवाइज करना करंट प्रोसीजर्स। ये हैं रिकमेंडेशंस जो है। और उसके बाद ये कि द डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ समराइज टॉपिक। इनमें से यानी कि जो ब्लैंक है उसका ये कि डिस्कशन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है रिपोर्ट का जो कि रिक्वायर करता है डेवलपमेंट जो है कॉन्सेप्ट्स की समराइज टॉपिक के। उसके बाद ये कि द डैश रिपोर्ट अलाउ यू टू टेल योर ऑडियंस अबाउट व्हाई दे शुड प्रैक्टिस और व्हाई दे शुड परचेज और कंसिडर समथिंग। कौन सी रिपोर्ट अलाउ करती है आपको कि बताएं ऑडियंस को कि क्यों वो उनको परचेज करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए किसी चीज़ को, वो है रिकमेंडेशंस। उसके बाद एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट साइंसेस हैज चेंज द वर्किंग ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन इन रिसेंट टाइम। एवोल्यूशन जो हुआ है मैनेजमेंट साइंस में उसने चेंज किया है वर्किंग जो है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो रिसेंट टाइम में वो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की। change the working of modern organization in recent times। उसके बाद in aviation industry the use of dash is an aspect of plain English but is not a part of radio telephony। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यूज जो है डैश का वो एक एस्पेक्ट है प्लेन इंग्लिश का, लेकिन वो पार्ट नहीं है रेडियो टेलीफोनी का। सो ये है क्वेश्चन जो है वो। उसके बाद कि मेडिकल वोकेबलरी इज नॉन बाय इट्स डैश कॉर्पस ऑफ टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड टर्म। सो मेडिकल वोकेबलरी जानी जाती है उसकी जो लार्ज कॉर्पस है टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड टर्म की। उसके बाद 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो क्या है कलेक्टिविस्ट है। उसके बाद इट इज़ अबाउट मीटिंग अ पर्सन फेस नीड फॉर self respect। not all culture have same idea about appropriate ways to meet dash needs। तो क्या है face needs। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।